गुड मॉर्निंग बच्चों, रोहतास नरवाल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लेसन 5 यात्रियों के नजरिए समाज के बारे में उनकी समझ पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, भारत में अल्बेरूनी, फ्रांसवा बर्नियर, इब्न बतूता वगैरह कई यात्री भारत आए। इनकी यात्रा के कई उद्देश्य थे। कुछों को नए नए प्रदेश देखने, साहसिक यात्राएं करने और कुछ काम की तलाश में और कुछ अन्य कारणों से भारत में आए। इनमें अल्बेरूनी, जिनका जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज़म उज्बेकिस्तान में हुआ। प्यारे बच्चों, अल्बेरूनी भारत में मोहम्मद गजनवी के दरबार में आए। 1017 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने ख्वारिज़म पर आक्रमण किया और ये भी अन्य बंदियों के साथ बंदी बना लिए गए। इनको कई भाषाओं का ज्ञान था, जिनमें सीरियाई, फारसी, संस्कृत और अरबी भाषाएं थी। प्यारे बच्चों, इन्होंने ज्योतिष शास्त्र पर एक ग्रंथ लिखा, अल कानूनी हल मसूदी, और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक तहकीके हिंद अथवा किताब उल हिंद, प्यारे बच्चों, अरबी भाषा में लिखी, जिसमें 80 अध्याय थे। इस किताब में उसने भारत के ज्ञान, भारत के रीति रिवाज, संस्कृति, प्राकृतिक परिस्थितियां, खगोल विज्ञान, मूर्तिकला और जाति प्रथा तथा भारतीयों की जीवन शैली का विस्तृत वर्णन किया है। प्यारे बच्चों, अल्बेरूनी ने भारत की व्यवस्था, जो जाति व्यवस्था है, उसको जटिल बताया है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भारत में 4 जातियां थी अथवा 4 वर्ण थे, जिसमें ब्राह्मण जो पढ़ने और पढ़ाने का काम करते थे, क्षत्रिय जिनके ऊपर राज्य करने का और देश की रक्षा करने का भार था, तीसरा वर्ण था प्यारे बच्चों वैश्य, जो अल्बेरूनी के अनुसार धन उपार्जन में लगे रहते थे, और चौथा वर्ण शूद्र था, जो ऊपर तीनों वर्णों की सेवा करते थे। इन जाति व्यवस्था से परे लोगों को प्यारे बच्चों एतंजे कहा है अल्बेरूनी ने। लेकिन एक के पहले ऊपर के जो 2 वर्ण हैं, उनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं था, और नीचे के 2 वर्णों में भी कोई ज्यादा अंतर नहीं था। अल्बेरूनी के अनुसार भारत में सभी जातियां मिलजुल कर रहती थी, जो भारत का एक उज्जवल पक्ष था। अगला यात्री है प्यारे बच्चों इब्न बतूता, जो तंजीर मोरक्को का रहने वाला था, जिसका जन्म 1304 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1377 ईस्वी में हुई। प्यारे बच्चों, वह 1333 ईस्वी में सिंध भारत पहुंचा और मोहम्मद तुगलक के दरबार में लगभग 9 वर्ष तक दिल्ली में रहा। प्यारे बच्चों, वह भारत में 12 वर्ष रहा। उसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका नाम है रिहल्ला, जिसका अर्थ होता है सफरनामा। यह पुस्तक उसने प्यारे बच्चों अरबी भाषा में लिखी। वह दिल्ली को सबसे बड़ा शहर बताता है, जिसमें 28 दरवाजे थे, और बदायूं दरवाजा प्यारे बच्चों सबसे बड़ा था। प्यारे बच्चों, उसे मुल्तान से दिल्ली पहुंचने में लगभग 40 दिन लगे, और इब्न बतूता ने दौलताबाद के ताराबाद बाजार का भी विस्तृत वर्णन किया है, जिसमें पुरुषों और स्त्रियों के संगीत के आयोजन होते रहते थे। काम के अधिक अवसर थे दिल्ली में भी और प्यारे बच्चों दौलताबाद में भी। वह भारत की डाक प्रणाली से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा कि जिस यात्रा में लगभग 50 दिन लगते थे, तो सुल्तान के पास सूचना अशव डाक व्यवस्था के द्वारा 5 दिन में ही पहुंच जाती थी। 2 प्रकार की थी डाक व्यवस्था, पैदल और अशव डाक व्यवस्था। प्यारे बच्चों इब्न बतूता को भारत में नारियल और पान अजीब लगे।
उसको तूतीय हिंद की उपाधि से नवाजा गया। अब प्यारे बच्चों, हम डिस्कस करेंगे फ्रांसवा बर्नियर पर। फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस का रहने वाला था। 1656 ईस्वी में यह भारत आया और लगभग 12 वर्ष भारत में रहा। प्यारे बच्चों, इसने अपना वृत्तांत ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक में लिखा, जिसकी भाषा फ्रांसीसी है। प्यारे बच्चों, उसने यह पुस्तक लुई 16वें को भेंट की। इसकी एक विशेषता थी कि यह पूर्व और पश्चिम का तुलनात्मक अध्ययन करता था। और एक जो इन्होंने बात लिखी कि भारत में जो भूमि का स्वामी वो सम्राट है, इसलिए किसानों की दशा अच्छी नहीं है और फसलें अच्छी नहीं होती, वे भूमि सुधार की ओर ध्यान नहीं देते। जबकि फ्रांस और विशेषकर यूरोपीय महाद्वीप में ऐसी व्यवस्था नहीं है। प्यारे बच्चों, फ्रांसवा बर्नियर ने सती प्रथा का एक बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। वह लिखता है कि लाहौर में मैंने एक 12 वर्ष की अल्पायु कन्या को, विधवा को सती होते हुए देखा। उसके हाथ पैर बांध दिए गए थे और इसे जिंदा ही चिता पर लेटाया गया और वह रो रही थी। उसे पता नहीं था ये क्या हो रहा है। प्यारे बच्चों, वह आगे लिखता है कि उस मासूम प्राणी को जिंदा जला दिया। मैं अपनी भावनाएं व्यक्त करने में नहीं कर सकता था। तो प्यारे बच्चों, भारत में जितनी भी कुप्रथाएं थी उनमें सती प्रथा को सबसे अमानवीय बताया है। तो प्यारे बच्चों, लेसन 5 आज अपना समाप्त होता है। कल इस पे 1-2 प्रश्नों पे और चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और जो समझ में नहीं आया वो स्कूल के ग्रुप पे के माध्यम से मुझे अवगत करवाएंगे। जय हिंद, जय भारत।